बेहिसी के जज्बों को खून की जरूरत है, कब ज़मीर जागेंगे, कब रोम बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, खसूसन पाकिस्तान और इस्लामाबाद के मोअज़्ज़िज़ और गयूर वकला। आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। मेरे मोअज़्ज़िज़ वकला, जैसा कि आप सबको मालूम है कि नवंबर 2025 में ना सिर्फ इस्लामाबाद बार काउंसिल के अहम इलेक्शन होने जा रहे हैं, बल्कि दीगर प्रोविंसेस में भी प्रोविंशियल बार काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 3 साल से पाकिस्तान में जबर का आलम है, फस्तायत का दौर चल रहा है, ना आइन है ना कानून है। और 8 फरवरी 2024 के बाद ना सिर्फ वफाक में बल्कि दीगर प्रोविंसेस में भी गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमतें हैं। तो हम बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग वकला, हमें आइन और कानून के लिए पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जिद्दोजहद करनी है। तो ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस हवाले से हमारे बार के एक मुअज़्ज़िज़ वकील और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त राजा शुजात अली अब्बासी की एक तहरीर नज़र से गुजरी जो जिसने दिल को छुआ। मैं समझता हूँ मैं उनकी तहरीर उनकी परमिशन से पढ़ रहा हूँ और आखिर में जो उन्होंने सजेशन दी है अपनी सजेशन के साथ में आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं वी लॉ के ज़रिए अपनी ज़ात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए कोशिश करता हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो मेरी कोशिश है और मेरी समात, मेरी आवाज़ ज़्यादा जहाँ तक पहुँच सकती है पहुँचे। राजा शुजात साहब फरमाते हैं, ऐसा लगता है जैसे इस्लामाबाद बार काउंसिल में किसी मादनी ज़ख़ीरे का पता चल गया हो। हर तरफ से उम्मीदवारान ऐसे लपके हैं जैसे इक़्तिदार नहीं खजाना बांटा जा रहा हो। एक से बढ़कर एक दावेदार और सबकी आवाज़, सबकी ज़बान पर एक ही राग, बस आपका वोट चाहिए, बाकी सब हमारे ज़िम्मे। यानी इलेक्शन इनका पहले ही जीता हुआ है, बस हम जैसे गरीब वकला आखिरी मोहर लगवानी है। ये वही चेहरे हैं जो हर इलेक्शन में किसी नई आजिज़ी का लिबादा ओढ़ कर आ जाते हैं और वोट लेकर वही पुराना रवैया इख्तियार कर लेते हैं। कुछ नए भारू भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए ख़्वाह हैं। मज़े की बात यह कि कुल सीटें 5 हैं, लेकिन 40 के करीब उम्मीदवार पूरे ज़ोर शोर से मैदान में मौजूद हैं। गोया हर कोई खुद को बार का निजात दहिंदा समझ बैठा है। हर कोई कहता है बस आपका वोट मिल जाए तो कामयाबी यकीनी है, बाकी आप 4 को जहां मर्जी दे दें। यानी जैसे वोट नहीं, अतिया मांगा जा रहा हो और हम वोटर्स कोई खैराती इदारा हो। इन 40 में से हम सिर्फ 5 को चुन सकते हैं। तो क्या फिर वही पुरानी रविश, वही रवायती चेहरे होंगे, या इस बार अक्ल शऊर का इस्तेमाल होगा? अब तजावीज़ जो उन्होंने दी, मैं अपनी तजावीज़ आपके सामने पेश करता हूँ। आपने गौर से सुनना है, कोशिश करें इसे फॉलो करें ताकि हम बेटर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकें। इस बार नारा बस एक होना चाहिए, मुंतखब कीजिए उन्हें जो वाकई मुखलिस हों, इज्तिमाई सोच रखते हों और इनकी सारी प्रोफेशनल स्टैंडिंग में ऐसे अमल काम वाज़े तौर पर नजर आते हों। 5 बुनियादी अरकान जो किसी मुल्क की सालमियत और कायम रहने की जमानत है, जिन्हें बदकिस्मती से बूटों तले कब्जा ग्रुप ने रोंद डाला है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त समझा है। आइन की बालादस्ती, कानून की हिक्मरानी, जमहूरियत, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और 26वीं तरमीम के बाद गुलाम अदलिया की बहाली के लिए कोशा हो, जो अपना फ़राइज़ मनसबी समझता हो और इसका माजी इसका गमाजी हो। एक और बात, इस वक्त जो ग्रुप और इस ग्रुप का आपको बखूबी इल्म है, अपने और अपने चैम्बर के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में तमाम वकला के मफादात का सौदा करके पावर एंड वेल्थ के मज़े ले रहा है, उसे शिकस्त देना आपका कौमी फरीज़ा भी है। अगर ऐसा कोई एक भी फर्द ना हो तो फिर कम अज़ कम इनके करीब तरीन सफ़ात के हामिल को वोट दे, यह समझ कर कि लेसर ईवल को वोट देना बेहतर है। बाकी तो वादे सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन असल में नीयत चेहरे के पीछे छुपी होती है। इसके अलावा चैम्बर प्रैक्टिस के तर्ज गुलामी से निकल कर अपने ज़मीर के मुताबिक आज़ादाना फैसला करते हुए अच्छे किरदार के हामिल दोस्तों को जो बार के मामलात में शामिल रहता हो, इलेक्शन में कामयाब करवाने में अपना किरदार अदा करें। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।